नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केवीएम टीवी पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट साहिल गोसाई। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी और सबसे विवादित खबर के बारे में। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई फांसी की सज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट, पूरे तथ्य और पूरी सच्चाई के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों का क्वाटा रिफॉर्म आंदोलन जबरदस्त हिंसा में बदल गया। सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, इंटरनेट ब्लैकआउट, पुलिस एक्शन, हजारों गिरफ्तारियां, कई छात्र मारे गए, कई घायल हुए और इसका आरोप सीधा गया उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर। उनके देश छोड़ने के बाद इंटरिम सरकार ने एक स्पेशल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया। उसी ट्रिब्यूनल ने अब एब्सेंटिया यानी उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में डेथ पेनल्टी सुनाई है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ट्रायल हुआ, सवाल यह है यह ट्रायल कितना निष्पक्ष था और इस फैसले के पीछे राजनीति कितनी है और न्याय कितना। अब जानते हैं आरोप क्या है। ट्राइब्यूनल मुताबिक हसीना पर आरोप है कि उन्होंने आंदोलनों के दौरान जबरदस्त क्रैकडाउन का आदेश दिया। एक्सेसिव फोर्स और किल ऑर्डर तक की बात रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, यूएन बॉडीज और कई पत्रकार कह रहे हैं ये ट्रायल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इन एब्सेंटिया ट्रायल सामान्यतः निष्पक्ष नहीं माने जाते और सजा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक संदेह पैदा करती है। और अब आता है वो बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों पर हर जगह घूम रहा है। क्या ये वही पैटर्न है जो पाकिस्तान में हुआ था? पाकिस्तान की राजनीति में हमने पहले भी देखा कि विरोधियों पर केस, मुकदमे, जेल और फांसी तक दी गई। सबसे बड़ा उदाहरण जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी 1979 में। लेकिन बांग्लादेश में क्या वही कहानी दोहराई जा रही है? समानताएं हैं, विपक्ष हटाओ, नई सत्ता लाओ, पुराने नेताओं को किनारे करो, हाई पनिशमेंट केसेस का इस्तेमाल। लेकिन फ़र्क भी बड़े हैं। 2025 में दुनिया बदल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जागरूक हैं, डिजिटल मीडिया सब कुछ लाइव दिखा रहा है। और सबसे बड़ा फ़र्क, हसीना का भारत और वैश्विक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे बड़ी बात, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने भारत के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सीमा विवाद का समाधान, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ट्रेड और कनेक्टिविटी सबको मजबूत किया। भारत के लिए शेख हसीना एक स्टेबिलिटी पार्टनर रही हैं और यही कारण है कि आज जब उन्हें फांसी की सजा मिली है तो भारत ने तुरंत कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक संतुलित लाइन रखी। वी विल इवेल्युएट, एंगेज एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। यानी भारत सीधे किसी भी तरफ नहीं खड़ा, ना समर्थन में ना विरोध में। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। डेथ पेनल्टी एक बड़ा फैक्टर है। भारत ऐसे केस में एक्स्ट्राडिशन से बचता है और जहां लौटते ही डेथ पेनल्टी मिले और ट्रायल निष्पक्ष न हो, कि इससे सीमा सुरक्षा प्रभावित होगी, इलाकों में तनाव बढ़ेगा, माइग्रेशन बढ़ सकता है और रीजन की जियोपॉलिटिक्स चीन पाकिस्तान की तरफ झुक सकती है। इसलिए भारत के सामने 3 ऑप्शन है। एक्स्ट्राडिशन लगभग असंभव, सुरक्षा शरण, राजनीतिक समाधान में मध्यस्थता। अभी भारत वेट एंड वॉच डिप्लोमेटिक बैलेंस पर चल रहा है। अगर यह फैसला लागू हो जाता है, बांग्लादेश में अराजकता, बड़े विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक हिंसा, संस्थानों का टूटना, आर्थिक गिरावट, कई देश इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, खासकर चीन और पाकिस्तान। भारत को स्ट्रेटेजिक नुकसान, सीमा पर अस्थिरता, मिड ईस्ट सप्लाई चेन पर असर, बंगाल की खाड़ी में पावर शिफ्ट, भारत बांग्लादेश भरोसे में कमी। ग्लोबल प्रतिक्रिया, यूएन, यूरोप डेथ पेनल्टी पर विरोध जताएंगे, संभावित प्रतिबंध भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण शेख हसीना की डेथ सेंटेंस का। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं, ये दक्षिण एशिया की भावी राजनीति, भारत की विदेश नीति और बांग्लादेश की स्थिरता का सवाल है। आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला न्याय है या राजनीति का हिस्सा? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो केवीएम टीवी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें। मैं हूं साहिल गोसाई, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।